आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, इरेशनल प्रूफ करना। तुझे पता है कि इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं? स्टार्टिंग में इसको रेशनल मानना होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना होता है, स्क्वायर करना होता है, ये सारी चीजें तुझे पता है पहले से। लेकिन तो फिर भी जो है बीच में जाके स्टक हो जा रहा है, अटक जा रहा है बीच में जाके, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तू मिस कर देता है। हर बार जब भी तू रिवाइज कर रहा है तो उस स्टेप को भूल जा रहा है बार बार, तो तुझे वही स्टेप याद रखनी है। और दूसरी बात यह है कि तुझे दिक्कत आ रही है मेन लैंग्वेज में, कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है। ये दोनों प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, ध्यान से। प्रूव दैट √5 को इरेशनल प्रूफ करना है √5 को। अब सुन ध्यान से। सर ये जो है ना स्टोरी से याद करवाओ, ऐसे तो सबने बताया हुआ है। सुन स्टोरी क्या है। हमें पता है कि इसको रेशनल मान के चलना है। देन ये तेरा ये दोस्त है एक, ये तेरा एक दोस्त है भाई। इस दोस्त को तुझे क्या करना है, इस दोस्त को जो है झूठा प्रूफ करना है। ये सच्चा है, मान ले ये सच्चा है, इसको झूठा प्रूफ करना है। झूठा प्रूफ करने के लिए क्या करना है? झूठा प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? इसको सच्चा मान ले पहले। अगर तूने इसको सच्चा माना और इस पे कोई कंडीशन लगा दी कि भाई आइंदा तू झूठ नहीं बोलेगा, अगर मैंने तुझे झूठ बोलते हुए पकड़ा इसका मतलब तू झूठा साबित हो जाएगा। मैं तुझे सच्चा मान रहा हूं, इसको प्रूफ करना है कि ये झूठा है, इसको प्रूफ करना है कि ये झूठा है, तो मैंने इसको सच्चा मान लिया। इसको प्रूफ करना है कि ये झूठा है, तो मैंने इसको सच्चा मान लिया। सच्चा माना है और इस पर कंडीशन लगाती है कि भाई तू अब ऐसा ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इसने वैसा किया तो ये झूठा साबित हो जाएगा। तो यहां भी सेम ऐसे है, इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने में मुझे क्या करना है? इसको रेशनल मान लेना है और इस पर कोई कंडीशन लगा देनी है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए मुझे इसको रेशनल मानना है, इस पर कोई कंडीशन लगा देनी है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए मुझे इसको रेशनल मानना है और इस पर कोई कंडीशन लगा देनी है। अगर वो कंडीशन आगे जाके गलत हो जाती है या उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं भाई तू इरेशनली था। समझ गए बात को? अब सुन ध्यान से। रेशनल मान सबसे पहले, रेशनल मान सबसे पहले। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया तूने सबसे पहले, रेशनल नंबर मान लिया भाई, मान लिया। अब क्या हो सकता है? सर देख, स्टेप बाय स्टेप रिलेट करता हुआ चलेगा, तेरा काम इजी हो जाएगा। अगर तू चाहे कि मैं पूरा याद कर लूं, याद नहीं हो सकता भाई। तू याद कर सिर्फ इतना कि तूने इसको रेशनल मान लिया। अब रेशनल क्या होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, तो लिख दे √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इतना लिख दे। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन यहां मेंशन कर दे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स है। अच्छा, ये को प्राइम क्या होता है बताता हूं अभी, पहले और सुन। को प्राइम की जगह कोई टीचर यहां पे ऐसे भी लिखाते हैं, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। और एक कंडीशन और इसमें ऐड करनी है तुझे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो फिक्स है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 फिक्स होता है रेशनल नंबर में। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने इसको रेशनल माना, यहां पे लिख दिया है कि रेशनल होता है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। देन उसके बाद कंडीशन लगा दी, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम, ध्यान से सुन। को प्राइम नंबर का मतलब है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पी को भी डिवाइड कर दे और क्यू को भी डिवाइड कर दे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो पी को भी डिवाइड कर दे और क्यू को भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब पी किसी से डिवाइड नहीं होगा और क्यू भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, सेम नंबर से। P और Q किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। P और Q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। P और Q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये मेरी कंडीशन है। इस लाइन का मीनिंग बहुत गहरा है। P और Q किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यही मेरी कंडीशन है। P और Q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यही मेरी कंडीशन है। समझा? मैंने इसको रेशनल माना, कंडीशन लगा दी। अब आगे चल। तुझे क्या दिक्कत आ रही है? तुझे आ रही है रूट से दिक्कत। अगली स्टेप कैसे लाएगा? रूट से दिक्कत आ रही है। अब रूट के हटाने का सिर्फ एक ही तरीका तेरे पास, स्क्वायर कर दे बोथ साइड। तो यहां लिख दे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड लिख दे। स्क्वायर कर दोनों तरफ। यहां √5 का स्क्वायर कर, यहां कर P अपॉन क्यू का स्क्वायर, P अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा तेरे पास 5, यहां हो जाएगा तेरे पास P स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्यू स्क्वायर को इधर लेके जा, क्यू स्क्वायर को इधर लेके जा, 5 को नीचे लेके जा, क्यू स्क्वायर को इधर लेके जा, 5 को नीचे लेके जा। तो क्यू स्क्वायर इधर जाएगा और पी स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। समझा? इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बोल दे। अब इसका मीनिंग समझ, मैं तुझे इसका मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। इसका पी स्क्वायर अपॉन में 5, इसका मीनिंग समझ। इधर आ, इसका मीनिंग समझ। देख, मैंने बोला 16 को कैसे लिख सकता है? सर 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर।
अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या 4 भी 2 से डिवाइड होगा? आप बोलेंगे यस सर होता है, होता है। मैंने बोला तुझसे 25 को तो लिख सकता है 5 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या 5 भी 5 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे होता है सर, ये तो बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। अगर मैं बोल दूं तुझसे कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है, पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 5 मतलब पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। पी भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझा बात को? समझा? यहां देख क्या लिख रहा है, पी स्क्वायर अपॉन में 5। पी स्क्वायर अपॉन में 5 का मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां लिख दे साइड में कहीं भी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मेरा काम हो गया। यहां तक तू पहुंच जाता है, यहां तक तुझे कोई इशू नहीं आता है। दिक्कत आती है इस वाली स्टेप में, इसलिए यहां लिख दे इंपॉर्टेंट स्टेप। यह है तेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको याद रखना भाई। अब जो स्टेप आने वाली है ना उसको याद रख, वो आएगी कैसे? तेरे दिमाग में आनी चाहिए वो स्टेप। कहां से आएगी? यहां से आएगी, इस वाली लाइन से। देख हर स्टेप को हम पहले वाली स्टेप से रिलेट कर रहे हैं, तो यहां जो इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है उसको भी यहां से रिलेट कर। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब P 5 से डिवाइड हो रहा है। P किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। अब ध्यान से सुन, कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब मैं इसको 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो बोलेगा यस। मैंने बोला 65 से डिवाइड होता है, तो इसको मैं 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो बोलेगा यस। मैंने बोला पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो मैं इसको 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। बोल यस, सेम है। पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अभी बोला, यहीं से उठाई मैंने लाइन, यहीं से उठाई है। पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस पी स्क्वायर को मैं 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, या पी स्क्वायर को नहीं, पी स्क्वायर नहीं, पी आएगा। P 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब मैं P को 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। लास्ट लाइन मेरी क्या है? P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब P 5 से डिवाइड होता है तो मैं P को 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। समझा बात को? आगे चल, यहां लिख, क्या लिखेगा? P को क्या लिख सकता है तू? 5 इंटू समथिंग। अब समथिंग को क्या बोलेगा? A बोलेगा, B बोलेगा, C बोलेगा, P बोलेगा, P नहीं बोल सकता, Q बोलेगा, नहीं बोल सकता, R बोल दे। P Q के बाद क्या आता है? R। तो यहां अगर A B ले रहा है तो A B के बाद C ले ले, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो कुछ भी ले सकता है। तो मैंने यहां ले दिया R। P इज इक्वल टू 5R। समझा? P 5 से डिवाइड होता है तो मैं 5 इंटू समथिंग लिखूंगा। भाई तू एग्जाम टाइम पे कुछ दिन पहले फिर यही डाउट पूछेगा कि ये स्टेप कैसे आई है, तो याद रख, इसी को सीख कि P जो है ना 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब मैं P को 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता है मैं उसको 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। क्लियर होगी बात? अब आगे चल। अब क्या करेगा? सर ये जो आया है इसको यहां रख दूं, ये जो आया है इसको यहां रख दूं, ये जो आया है इसको यहां रख दूं, इक्वेशन 1 में रख दूं। ठीक है, तो पुट P इज इक्वल टू 5R इन इक्वेशन नंबर 1। अब P की वैल्यू यहां रख दे भाई, सिंपल हो जाएगा तेरे। क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह रख रहा है, तू सिर्फ P की जगह रख रहा है। देख P की जगह मैंने 5R, P का स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर कर, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 5 आएगा। अच्छा, होल स्क्वायर खोल, इसका मतलब स्क्वायर हटा दे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो गया। R का स्क्वायर कितना होता है? R स्क्वायर। अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में 5 आ गया। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 से? ये हाँ 5 टाइम हो रहा है, तो यहाँ लिख सकता है तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। ऐसा अगर 5 को नीचे पहुंचा, 5 को Q के नीचे पहुंचाते तो Q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको वापस ध्यान से दें, मैं तेरा फोकस यहाँ लाना चाह रहा हूँ, यहाँ लाना चाह रहा हूँ तेरा फोकस, यहाँ फोकस कर। यहाँ क्या दिख रहा है तुझे? Q स्क्वायर अपॉन 5, इसका मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम कंडीशन,
सेम चीज, पी स्क्वायर अपॉन 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 5 दोबारा लिख दे, वापस सेम चीज लिखनी तुझे, जैसी यहाँ लिखी ना तेने वैसी यहाँ लिखनी, अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई तुझे। तो यहाँ लिख दे, क्या लिखेगा, पी स्क्वायर, तू लिख दे फटाफट से कि पी स्क्वायर, पी नहीं है क्यू है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so q is also divisible by 5। अब ध्यान से सुन, कंडीशन क्या थी तेरी, कंडीशन जो मैं बार बार बोल रहा था ना, 4 बार बोली थी मैंने कंडीशन, वही याद कर वापस कि p और q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, p और q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यही मेरी कंडीशन है। इस वाली लाइन को पढ़ दो, p इज डिविजिबल बाय 5, मतलब p 5 से डिवाइड हो रहा है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, मेरी कंडीशन को तुमने गलत साबित कर दिया है, जो हम मान के चले थे ना वो चीज गलत हो गई है आगे जाके। क्यों हुआ है ऐसा क्यों हुआ है? मैंने क्या कहा था, ये कंडीशन गलत नहीं होगी ना तो हम कह देंगे तू रेशनल है, लेकिन तेने कंडीशन गलत कर दी है। हमने कहा था p और q 5 से, किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यहां तेने कहा p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने गलत मान लिया है, मैंने इसको रेशनल माना था, इस वजह से मेरी कंडीशन गलत हो गई है। ये इरेशनल है भाई, ये इरेशनल है, समझा बात को, हमारी कंडीशन गलत हो गई है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये कौन है, इरेशनल है। अच्छा, लैंग्वेज में आ रही है भाई दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज में आ रही है। जो तूने ऑब्जर्व किया है ना वही लिख, और थोड़ी इंग्लिश लिखना, उसमें थोड़ी लैंग्वेज लिखना, थोड़ा सेंटेंस लिखना। देख सेंटेंस को बढ़ा कैसे सकता है तू, इधर सुन ध्यान से, यहां लिखेगा तू लैंग्वेज, यहां लिखना स्टार्ट कर लैंग्वेज, ध्यान से सुन। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, भाई एक लाइन मिल गई तुझे, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व लिखते, तेरा एक लाइन बन गई। अब तू इसमें कुछ भी लिख या मत लिख, लेकिन इतनी एक लाइन बन गई, तो यहां लिख वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट P and Q have 5 as a common factor. We can clearly observe that P and Q have 5 as a common factor. P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, कौन, 5। इसका मतलब कॉमन फैक्टर मतलब क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, फैक्टर का मतलब जो इनको डिवाइड करेगा। सिंपल है, फैक्टर का मतलब डिवाइड करने वाला। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, Q से, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 कॉमन फैक्टर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, बस अब यही आ गई तेरी मेन लाइन, यही which contradicts the fact, क्या है फैक्ट तेरा, फैक्ट that P and Q are co-prime number, प्राइम में से भी एस हटा देते हैं, co-prime numbers, पूरा हेड गया है, co-prime numbers, क्लियर। P और Q क्या है, co-prime नंबर है, इसका विरोध हो गया भाई, क्योंकि हमने कहा था P और Q co-prime है, किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तेने कहा 5 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, भाई गलत होगी ना बात, कॉन्ट्राडिक्स, विरोध हो गया उस चीज का। क्यों हुआ ऐसा, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स अजम्पशन, दिस हैपेंड because of our false assumption, hence root 5 is an irrational number। अब तू कहेगा सर ये तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, हैंस प्रूव्ड, कहेगा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। सर लैंग्वेज बड़ी नहीं है भाई, लैंग्वेज बड़ी नहीं है, जो मेरे माइंड में आ रहा था ना मैंने वो लिख दिया है, तेरे माइंड में भी यही सी चीज़ें आएगी। क्या आएगी, सबसे पहले वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, मैंने लिखा है अपनी तरफ से, P और Q का कॉमन फैक्टर है 5, P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब ये तो विरोध कर रहा है हमारी कंडीशन का, ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई,
लिखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, हैंस दिस इज इरेशनल नंबर। देख ये लाइन तो फिक्स है, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो फिक्स है। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, ये भी फिक्स है। P एंड Q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ये चेंज होगी, 5 होगा तो 5 होगी, 2 होगा तो 2 होगी, 3 होगा तो 3 होगी। समझा बात को। बाकी और सब चीजें सेम है, P एंड Q आज पूरी लाइन सेम है, बस 2 की जगह 5 कर देना, 5 की जगह 3 कर देना, 7 कर देना, जो भी है वो कर लेना। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझ, प्रूव दैट 3 प्लस √2 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूफ करना है। अच्छा इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो सेम प्रोसेस फॉलो कर, इसको रेशनल मान ले। लेट 3 प्लस 2√5 बी अ रेशनल नंबर। अब तेने इसको रेशनल मान लिया लाला, तेने इसको रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर। अब क्या करूंगा सर, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, आपने बताया इसकी नेक्स्ट स्टेप कहां से आएगी, यहीं से आएगी। रेशनल नंबर होता है इसका मतलब P/Q फॉर्म में होता है। इसका मतलब तेने लिख दिया 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P/Q, तेने ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है। अब आगे चल, क्या कंडीशन लगानी है, कंडीशन होती है सर P एंड Q आर को प्राइम लिख दे। अगर ये नहीं लिखेगा तो मार्क्स कट जाएंगे भाई, हाँ ये नहीं लिखेगा ना तो मार्क्स कट जाएंगे। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, HCF भी लिख सकता है, HCF फॉर PQ इज नॉट इक्वल टू 1। अब आगे चल सोच, अब क्या कर सकता है सर, इरेशनल नंबर मतलब रूट वाले को अलग कर दो, बाकी सबको हटाओ। क्योंकि इरेशनल मुझे पता है, रूट वाला इरेशनल है, बाकी सब तो जिंदा सही आदमी है, बाकी सब इंसान सही है, इसमें 3 सही है, 2 सही है, सब सही है। ये रूट वाले से दिक्कत है, इस रूट वाले को इधर रहने दे, बाकी सबको उधर फेंक दे, उधर फेंक। 3 को उधर फेंकेगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q। 3 को उधर ले गया -3। एलसीएम ले दे इधर, एलसीएम ले दे। अभी इसको 2 को मत फेंकना, बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को भी इधर फेंकेंगे और यहां कर देंगे 2 क्यों, गलत हो जाएगा भाई। देख इधर ये 2 जो है ना सबसे मल्टीप्लाई में, तो उधर भी सबसे डिवाइड में होगा, या तो फिर 3 के नीचे भी 2 कर तू पहले, ठीक है, या फिर तू पहले एलसीएम ले दे, इधर तेने सही लिखा, यहाँ आ जा, यहाँ तेने एलसीएम लिया, कितना है एलसीएम, Q आ गया, तो यहाँ बचेगा P माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर हो जाएगा 3Q हो जाएगा। अब सही है, अब 2 को उधर भेज, √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, इक्वेशन नंबर 1। इसमें वो नहीं चलता है, इसमें वो नहीं चलेगा कि तू बोले सर P² इज डिविजिबल बाय, नहीं, इसमें सिंपल चलेगा। क्या चलेगा, देख √5 है, √5 कौन है, इरेशनल नंबर, अभी प्रूफ करा ना, √5 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। इधर कौन है सर, P और Q तो इंटीजर्स होते हैं प्राइम नंबर में, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम नंबर भी इंटीजर्स ही होते हैं, या नेचुरल नंबर होते हैं, जो भी होता है, लेकिन ये तो जिंदा नंबर है भाई, ये सही नंबर है, इनसे हमें दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो इधर बनेगा ना वो सारा का सारा रेशनल बनेगा, इधर जो बन रहा है वो इरेशनल। अरे ये क्या बात है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल दिख रहा है, ये कैसे हो गया है, ये हुआ कैसे, रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कैसे हो गया है भाई, हमने कुछ गलती कर दी है। क्या गलती करी है सर, हमने इसको रेशनल माना, यही गलती है हमारी। हमने इस नंबर को रेशनल माना ना, तो हमारे देखो ये आगे जाके ये मैथ से फेल हो गई है। यहाँ क्या फेल हो गई भाई, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर 2 को √2 के इक्वल ही करना था तो इन दोनों को अलग अलग बनाया ही क्यों, इनको एक ही बोल देते, ठीक है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। अब हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है, यही यहाँ पे क्या है, यही रीजन है। यहाँ पे क्या रीजन है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ लैंग्वेज लिख, क्या लिखेगा, सिंपल सी बात है, जो तेरे दिमाग में आ रहा है तो वही लिख। ये रेशनल है ना, तो पहले ये लिख दे, P माइनस 3Q अपॉन में 2Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आया तेरे दिमाग में, तेने ये लिख दिया। दूसरी बात तेरे दिमाग में क्या आ रही है, √5, तो यहाँ लिख दे √5 इज एन इरेशनल नंबर। तेरे दिमाग में ये आया, तू यहाँ लिख दे, जो तेरे माइंड में आ रहा है ना वो लिख, इरेशनल नंबर, ठीक। अब क्या लिख सकता है तू, अब तेरे दिमाग में आ रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये लिख दे लाइन, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू द इरेशनल नंबर, ठीक है। Hence, our assumption
assumption is wrong, रूट क्या था नंबर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये ले, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई। सिंपल, बस ये लैंग्वेज तुझे थोड़ी सी याद होनी चाहिए, थोड़ी सी याद कर दे, बस थोड़ा सा याद कर, जो तेरे दिमाग में आ रहा है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, रेशनल है, इरेशनल है, रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, ये हमारी अजम्पशन गलत थी, प्रूव्ड हो गया भाई। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्ट है, तो हम पहले फर्स्ट वाला करते हैं, देन उसके बाद दूसरा देखेंगे। अच्छा, इसको कैसे प्रूफ करना है, सेम कंडीशन, सेम लैंग्वेज, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम रहेगा। क्या, लेट क्या, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। इसको तो रेशनल मान लिया तूने, रेशनल नंबर बोल दे। अच्छा, रेशनल नंबर के बाद अगली स्टेप तेरे दिमाग में आनी चाहिए, सर ये रेशनल है ना, तो इसको ऐसे लिखो P/Q फॉर्म में, ये लो P/Q फॉर्म में लिखो। अब क्या करना है, अब कंडीशन लगानी है सर यहाँ पे, P आर को प्राइम, ये लिख दिया, P आर को प्राइम। अच्छा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख देना साथ के साथ में, ठीक है। अब आगे चल, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे √2 से दिक्कत है, 1 से दिक्कत नहीं है, तो √2 को ऊपर ला, फेस टू फेस बात करेंगे, √2 से ऊपर बुला, √2 को नीचे है ना, ये ऊपर बुला, इसको ऊपर कैसे बुलाएगा, रेसिप्रोकल कर दे, या तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दे, या इसको इधर मल्टीप्लाई करके वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, सीधा रेसिप्रोकल करेगा तो √2 ऊपर आ गया, ये P/Q की जगह क्या हो जाएगा, Q/P, समझा, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 ऊपर आ गया। अब वापस सेम कंडीशन, Q/P, ये तो रेशनल नंबर है भाई, P/Q रेशनल है तो Q/P भी रेशनल है। Q 0 नहीं है, पहले बोल दिया है मैंने। कुछ बच्चे बोलेंगे सर Q 0 हो गया तो 0/1 1/0 तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, Q में P, ये तो इंटीजर है, Q/P क्या है सर, रेशनल नंबर। √2 कौन है, इरेशनल, रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मान लिया है गलत मानोगे तो गलत ही होगा, ठीक है। तो लिख दे वापस से कि Q/P is a rational number, ठीक है। आगे चल, और क्या लिखेगा, √2 is an irrational number। अब इससे क्या हुआ, रेशनल नंबर is not equal to irrational number। रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो आगे चल, अब क्या लिख देगा, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर false assumption, hence 1/√2 is an irrational number। ये ले, तेरा काम हो गया है, इरेशनल नंबर, ये तूने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, बस सिंपल। अब सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। नेक्स्ट वाला देख, अगला क्या है, 7/√5 को करना है, तो लेट 7√5 बी अ रेशनल नंबर, इसको भी रेशनल मान ले, रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको P/Q फॉर्म में लिखेगा, ये लेते हैं P/Q फॉर्म में लिख दिया है। P/Q फॉर्म में लिखते ही तेने फटाफट से यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, P/Q आर को प्राइम, कंडीशन लगा दी है। कंडीशन में तेने एक चीज और ऐड कर दी है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब तुझे क्या चाहिए सर, यहाँ √5 से ही दिक्कत है, 7 से दिक्कत नहीं है, 7 को हटा दो, 7 को हटा दे, यहाँ से हटा दिया तेने 7 को, P/7Q, 7 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब तूने वापस वो देखा, सर इधर पूरा पोर्शन रेशनल है, ये पूरा पोर्शन कैसा है भाई, रेशनल, ये पूरा रेशनल है, यहाँ लिख देता हूँ रेशनल, ये पूरा कौन है, ये इरेशनल है, भाई, तेरा काम हो गया। यहाँ लिख दे क्या, P/Q is a रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर एंड रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। हो गया तेरा काम हो गया ऑलमोस्ट। अब इधर आ जा, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। आई रह गया ना, इसमें आई लगा देते, इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ our false assumption hence क्या था अपने पास? नंबर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर, और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये अपने पास प्रूव हो गया। सिंपल सा काम था भाई। एटीट्यूड वाली स्माइल आ गई है थोड़ी अब, क्यों? क्योंकि ये प्रूफ कर दिया हमने। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है? ये सेम वैसा नहीं दिख रहा है जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, है ना? सेकंड वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही दिख रहा है। लेट 6 + √5 बी अ रेशनल नंबर। इसको भी सेम वैसे लिख दे। सेम ही तरीके से इसको सबको सॉल्व करना है। रेशनल नंबर, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये तो अब यूं ही हो जाएगी। सेम 6 + √2 है। 6 + √2, 6 + 6, अरे आ जा भाई, आ जा। 6 + √2, 6 + √2 भी है रेशनल नंबर। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। कंडीशन लगा दे। कंडीशन क्या है? वही सेम, P and Q आर को प्राइम। P and Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं है, ये तेरी कंडीशन हो गई। अब आगे चलो, कंडीशन हो गई है, अब आगे चलो। सर मुझे दिक्कत है √2 से, तो √2 से दिक्कत है ना, तो बाकी 6 को उधर भेज दे। चलो, तो √2 को यहीं पे रखो और 6 को उधर भेज दो। P/Q उधर जाएगा तो -6। एलसीएम ले दो एक बार एलसीएम ले दो। P - 6Q अपॉन में Q, ये एलसीएम हो गया। अब इधर फोकस कर। पूरा नंबर क्या है? रेशनल। ये वाला कौन है? ये इरेशनल है। तो लिख दें यहाँ पे क्या कि P - 6Q अपॉन में Q इस क्या है? ये तो रेशनल है भाई, इसको रेशनल लिख दे। इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये मैंने इरेशनल लिख दिया है। अब क्या चलेगा? इधर आ जा वापस। रेशनल नंबर is not equal to the irrational number. This happened because of our false assumption. Hence क्या है नंबर? 6 + √2 is an irrational number। ये क्या हो गया अपने पास? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के हर क्वेश्चन को हमने रिलेट करते हुए इस तरीके से याद कर लिया है कि तू कभी भूल ही नहीं सकता है भाई। तो अगर तेने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख ले, चैनल को सब्सक्राइब करके रख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। हर क्वेश्चन को रिलेट करके याद करवा रहे हैं, सॉल्व करना सिखा रहे हैं, अप्रोच सिखा रहे हैं कि क्या हो सकती है जिससे तू और क्वेश्चन भी उड़ा दे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख ले।